तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, काफी आसान तरीके से आज हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपके सामने दे रहा है, कह रहा है कि a number is called prime if, यानी कोई भी नंबर प्राइम कब कहलाता है? जब उसके पास क्या हो, इट हैज ओनली टू फैक्टर, यानी जब उसके पास केवल दो फैक्टर हो, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? पहला फैक्टर तो वन होगा, जो कि हर एक नंबर में कॉमन रहेगा प्राइम नंबर में, और साथ ही साथ जिस नंबर के बारे में बात हो रहा है तो वो नंबर खुद आपका होगा। ठीक है, यानी दो फैक्टर होंगे, पहला तो वन होगा और दूसरा वो नंबर होगा। जैसे अगर हम टू की बात करें तो टू का फैक्टर क्या होगा? अगर हमने फैक्टर मल्टीपल पहले लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा रखा है, इसीलिए सारी चीजें सीरीज में आ रही हैं, सीक्वेंस में मैं लेके चल रहा हूं। तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको फैक्टर समझ में आएगा, मल्टीपल समझ में आएगा। ठीक है, तो फैक्टर बेसिकली वो होते हैं जिससे दो आपका डिवाइड हो जाता है। दो किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? दो आपका वन से डिवाइड हो जाएगा और दो आपका दो से डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा किसी नंबर से दो डिवाइड नहीं होता, तो फैक्टर कितने हो गए? दो हो गए। यानी एक तो एक होगा ही, और जो नंबर खुद है वो भी उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर होगा। ठीक है, तीन आपका क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर कितने हैं? दो है। पहला आपका वन है और दूसरा थ्री है, क्योंकि वन और थ्री के अलावा थ्री किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, यानी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा क्या है? फाइव है। तो फाइव आपका क्या है? फाइव भी आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके पास भी दो फैक्टर होते हैं, पहला आपका वन होता है, दूसरा फाइव होता है। इसी तरीके से सेवन आता है, सेवन भी आपका प्राइम नंबर है। उसके बाद आपका 11 है, वो भी प्राइम नंबर है। 13 है, वो भी प्राइम नंबर है। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर का फंडामेंटल क्या है? उनके पास दो ही जो कह सकते हैं फैक्टर होगा। पहला तो आपका वन होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, यानी वैसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और उस नंबर से डिवाइड हो, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब एक पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि प्राइम नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम टू, यानी जो प्राइम नंबर है वो वन से स्टार्ट नहीं होता, प्राइम नंबर टू से स्टार्ट होता है। और टू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ठीक है, यानी दो क्या है आपका? सबसे छोटा प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ? कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो इसके अंदर कंपोजिट नंबर में पॉइंट कह रहा है कि नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट इफ, यानी कोई भी नंबर कंपोजिट कब कहलाता है? जब उसके पास मोर देन टू फैक्टर, यानी दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो, वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर में क्या था? प्राइम नंबर में केवल दो ही फैक्टर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें फोर, तो फोर यानी फोर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो फोर आपका वन से डिवाइड हो जाएगा, टू से डिवाइड हो जाएगा और फोर से डिवाइड होगा। यानी फोर किस किस नंबर के टेबल में आता है? आसान भाषा में ये समझिए, तो वन के टेबल में फोर आता है, टू के टेबल में फोर आता है और फोर के टेबल में फोर आता है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल में फोर आता है? बिल्कुल नहीं। तो चार के आपके जो चार क्या है आपका? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसकी फैक्टर तीन मिल रहा है। इसी तरीके से सिक्स की बात करें तो वन के टेबल में सिक्स आता है, टू के टेबल में सिक्स आता है, थ्री के टेबल में सिक्स आता है और सिक्स के टेबल में सिक्स आता है। तो इतने फैक्टर होंगे जो कि सिक्स के होंगे, तो सिक्स भी आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, तीसरा हमारा नंबर लिया गया है एग्जांपल में आठ, यानी एट लिया गया, तो एट के फैक्टर कितने होंगे? अगेन चार फैक्टर होंगे, पहला वन होगा, फिर टू होगा, फिर फोर होगा, फिर एट हो गया। इसी तरीके से नाइन की बात करें तो वन होगा, थ्री होगा, नाइन होगा। क्लियर? तो ये आपका कंपोजिट नंबर का फंडामेंटल है। अब इसके अंदर पॉइंट दे रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है उसके पास एटलीस्ट थ्री फैक्टर, यानी कम से कम तीन फैक्टर होंगे, यानी दो फैक्टर नहीं होने चाहिए, कम से कम तीन फैक्टर, और ज्यादा ज्यादा कितना फैक्टर हो सकता है। ठीक है ना, तो कंपोजिट नंबर का ये फंडामेंटल होता है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे कह रहा है कि वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी एक जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब आप किस तरीके से चीजों को आसान भाषा में याद रख सकते हैं, यहाँ पे क्विक ट्रिक दिया गया है। तो हम कैसे चेक करेंगे? यदि फैक्टर दो है, यानी केवल अगर दो फैक्टर है, किसी भी नंबर का फैक्टर हम निकाल रहे हैं, केवल दो फैक्टर आ रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा।
अगर किसी नंबर का फैक्टर हम निकाल रहे हैं 2 से ज्यादा आ रहा है, यानी 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है फैक्टर, तो वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो ये आपको पहचानने का तरीका है जो कि बता दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया, आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इसमें आपको आइडेंटिफाइंग करना है पहले नंबर में कि प्राइम कौन है और कंपोजिट नंबर कौन है इन सारे नंबर्स में। अब यहाँ पे आपके सारे फैक्टर निकले हैं, जैसे 18 के आपके सारे फैक्टर लिखने हैं। उसके बाद आपको अपने जो अगले नंबर्स हैं, जो आपका 18 है, 27 है, 30 है, 44 है, 63 है, इसके सारे आपको फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको और भी चीजें दी गई हैं, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है कि इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, यानी सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हो जाएगा तो कमेंट के जरिए जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगेगा आप चीजों को सही तरीके से देख रहे हैं और चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।